हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है SCR। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR का फुल फॉर्म क्या है आपका? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, ठीक। देखिए, SCR बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ SCR को ही बताएंगे। फिर कल आपको हम डायरेक्ट, ट्रायक, UJT, मॉसफेट सब बताएंगे। ठीक, तो देखिए SCR का दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम है थारिस्टर। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? थारिस्टर बोलते हैं। ठीक, तो SCR और थारिस्टर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, SCR की अगर हम बनावट की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो किसका बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? सिलिकॉन का बना होता है। ये सिलिकॉन का बना होता है। और अगर हम बात करें तो इसमें लेयर कितनी होती है आपको बेटा? पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। TN। तो इसमें कितनी लेयर होगी? 4 लेयर होती है। क्या होती बेटा? 4 लेयर होती है। कौन कौन सी? TN। ठीक, अगर हम जंक्शन की बात करें तो बेटा इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। तो इसमें कितने जंक्शन होंगे? 3 जंक्शन। J1, J2 एंड J3। इसमें 3 जंक्शन हो गए। अच्छा, अगर हम इसमें टर्मिनल की बात करें तो बेटा एक ये होता है टर्मिनल, एक ये टर्मिनल होता है और एक ये टर्मिनल होता है। ये आपका गेट हो गया, ये आपका ये हो गया, कैथोड। ये आपका क्या होगा? गेट हो गया। और ये आपका एनोड हो गया। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? 3 टर्मिनल है। 3 टर्मिनल कौन कौन से? एनोड, कैथोड और गेट। क्लियर है? ठीक है, अब बात करें कि इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल ये होता है। ये इसका सिंबल हो गया। ठीक,
अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 3 मोड होते हैं, इसमें आपके 3 मोड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 मोड होते हैं? एक होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दूसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और थर्ड होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन। ठीक। आपके बेटा इसमें क्या होते हैं? 3 मोड होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, एक होता है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो जो आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है, इस पे आपका एससीआर ऑन होता है। इस मोड पे क्या करता है? आपका एससीआर काम करता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीजें हम बताते हैं आपको। अब बच्चों जो एससीआर होता है वो गेट पल्स के द्वारा ही ऑन होता है। एससीआर जो होता है आपका गेट पल्स के द्वारा ही वो ऑन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके 3 मोड होते हैं, ठीक है। 3 मोड। देखिए मोड की बात करते हैं। पहला मोड, ठीक, ये J1 जंक्शन हो गया आपका, ये J2 जंक्शन हो गया और ये आपका J3 जंक्शन हो गया, ठीक। पहला है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक। दूसरा क्या है? और दूसरा होता है बेटा आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हो गया, तीसरा हो गया। दूसरा होगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा हो गया आपका रिवर्स ब्लॉकिंग। अब देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ये क्या होगा, आपका J1 जो होगा आपका किस में होगा? फॉरवर्ड में होगा। क्या होगा? फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ये क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब कि करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक। और ये भी क्या होगा आपका? फॉरवर्ड, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। क्या होगा? J1 जो होगा आपका फॉरवर्ड मोड में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ये आपका रिवर्स में हो जाएगा और ये आपका फॉरवर्ड में हो जाएगा, ठीक। और जो आपका तीसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसमें क्या होगा आपका? J1 आपका रिवर्स में होगा, ये आपका फॉरवर्ड में होगा और ये आपका रिवर्स में होगा,
ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ओके। ठीक है, ये जो होता है आपका, ये होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है। ठीक है, ठीक। और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ठीक, ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो गया। रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक। अच्छा, ठीक। अब एक होती है आपकी, ये होती है होल्डिंग करंट और ये होती है आपकी लैचिंग करंट। ठीक, अच्छा, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या होगा, होल्डिंग करंट क्या होती है और लैचिंग करंट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, जो लैचिंग करंट होती है वो होल्डिंग करंट से बड़ी होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एससीआर में जो लैचिंग करंट होती है वो होल्डिंग से बड़ी होती है और IL/IH का अनुपात 2.5 होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब कंपटीशन बेटा आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया लोगों ने। ठीक, तो कहीं आपसे बीटेक के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। ठीक, जो आपकी लैचिंग करंट होती है, लैचिंग करंट ये क्या करती है, एससीआर को ऑन करती है। एससीआर को ऑन करने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, आपकी लैचिंग करंट होती है। ठीक, और जो आपकी होल्डिंग करंट होती है वो क्या होती है, एससीआर को ऑफ करने के लिए होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपकी लैचिंग करंट होती है वो एससीआर को ऑन प्रोसेस में लाने के लिए यूज होती है और जो आपकी होल्डिंग करंट होती है वो क्या होती है, एससीआर को ऑफ कंडीशन में लाने के लिए यूज होती है। ठीक है, अच्छा, और क्या बताया इसमें आपको, अब चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिगरिंग की। इसकी ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग देखिए ट्रिगरिंग क्या होता है। देखिए ट्रिगरिंग मतलब ये है कि हमको एससीआर को ऑन स्टेज ऑफ स्टेज से, जैसे आपका एससीआर है, एससीआर को ऑफ स्टेज से, ऑफ स्टेज टू ऑन स्टेज जब हम ले जाते हैं
मैंने आपको जैसे बताया कि SCR को ऑन हम लोग गेट पर ट्रिगरिंग पल्स देते हैं तो SCR आपका ऑन होता है। ठीक, तो क्या है कि गेट पर ट्रिगरिंग मतलब पल्स देने पर क्या होता है, आपका SCR ऑन हो जाता है, और जब ऑन हो जाता है तो वहां से गेट का कंट्रोलिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब ट्रिगरिंग पल्स गेट को गेट को ट्रिगरिंग पल्स दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रिगरिंग पल्स। ट्रिगरिंग पल्स दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, SCR आपका क्या होगा, ऑन हो जाएगा। SCR आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रिगरिंग। ठीक है, और जब SCR आपका ऑन हो जाएगा तो गेट की कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है। गेट की कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है। ठीक, तो अगर हम ट्रिगरिंग की बात करें तो आपके ट्रिगरिंग के मेथड कुछ हैं। ट्रिगरिंग के मेथड हैं, क्या होता है, पहला होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है। एक होता है आपका dy/dt ट्रिगरिंग, dy/dt ट्रिगरिंग। दूसरा क्या होगा आपका टेम्परेचर ट्रिगरिंग। टेम्परेचर ट्रिगरिंग होती है। उसके बाद होता है आपका लाइट ट्रिगरिंग, लाइट देके लाइट ट्रिगरिंग। और एक होती है आपकी गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, आई होप आपको ट्रिगरिंग समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, SCR की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है आपका जानना। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये आपको मैंने बताया आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इस मोड पे आपका SCR ऑन हो जाएगा। ठीक, ये जो है ये है आपका IG0, मतलब जो आपका गेट की जो करंट है। ठीक है, ये जो है आपकी गेट की करंट है। ठीक, ये आपकी क्या है, देखिए समझ लीजिए। पहले कौन क्या है मैं लिख देता हूं। ये आपकी IL जो होगी वो होगी आपकी लैचिंग करंट। क्या होगी? लैचिंग करंट। IG होगी, ये आपकी क्या होगी? गेट करंट। गेट करंट मतलब क्या, सिग्नल दे रहे हो ना आप गेट पे सिग्नल दोगे तभी तो ऑन होगा SCR। गेट करंट। दूसरा क्या है आपका? होल्डिंग करंट। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, ये करंट है IG, यहां पे क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी?
जीरो होगी। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपकी ये हो जाएगी आपकी Ig1 हो जाएगी, इसी तरह आपकी Ig2 हो जाएगी, इसी तरह आपकी Ig3 हो जाएगी। ठीक, अब इसका सीक्वेंस क्या होता है कि Ig3 बड़ी होगी आपकी Ig2 से, Ig2 बड़ी होगी आपकी Ig1 से, और ये बड़ी होगी आपकी Ig0 से। ठीक, यहाँ पे फिर क्या होता है, ये फॉरवर्ड कंडक्शन पे आ जाता है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी होगी आपकी, यहाँ पे ये होगी आपकी IH और यहाँ पे आपकी होगी IL। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आता है तो आपका क्या होता है, SCR फॉरवर्ड कंडक्शन में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका SCR ऑन हो जाता है और गेट के जो सिग्नल है, गेट का कंट्रोलिंग क्या होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, SCR आपका ऑन स्टेट में चला जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी लैचिंग करंट होती है वो क्या होती है, वोल्टिंग करंट से बड़ी होती है। हमने आपको क्या बताया, ये आपका SCR को ऑन करने के लिए करंट है और ये SCR को ऑफ करने के लिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ पे होता है एवलांची ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग लोड, रिवर्स ब्लॉकिंग लोड। देखिए इस मोड पे आपकी SCR करंट तो फ्लो हो जाएगा, SCR ऑन हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, SCR जल सकता है। ठीक है, देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक, अच्छा, ये जो होता है वोल्टेज, इसको बोलते हैं V रिवर्स BO, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ये होता है आपका, ये होता है FBO, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, इसी तरह ये हो जाएगा आपका VFB1 हो जाएगा, ये हो जाएगा VFB2 हो जाएगा, FB2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द SCR। ठीक है, ठीक, अब चलिए देखते हैं SCR का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं SCR की विशेषताओं के बारे में। SCR की विशेषता, देखिए SCR की विशेषता पहली ये है कि जैसे आपका ये है, तो ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये आपका नेगेटिव साइकिल हो गया। ठीक, तो कंडक्शन आपका एक साइकिल का ये करता है, जो आपका SCR होता है एक ही साइकिल का कंडक्शन करता है। मतलब ये क्या है,
यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। यूनी डायरेक्शनल डिवाइस मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। कहाँ, एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक, कहाँ होगी, एक ही डायरेक्शन मतलब एनोड से कैथोड को होगी और कैथोड से एनोड को नहीं होगी। ठीक, ओके। दूसरा क्या है, ये इसको वर्क एज डीसी स्विच, ये आपका डीसी स्विच की तरह कार्य करता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, डीसी स्विच की तरह करते हैं। ठीक है, और क्या है, ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ये आपका क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। जो आपका एससीआर है बेटा वो क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, और क्या है, अगर हम लोग क्या करें, गेट के सिग्नल को हटाने के बाद भी, गेट के सिग्नल को हटाने के बाद भी ये क्या होता है, ऑन रहता है। मतलब गेट का काम इसको ऑन कर दिया, अब उसके बाद अगर हम गेट के सिग्नल को हटा लेते हैं तब भी ये क्या होता है, ऑन कंडीशन में रहता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि गेट का कंट्रोलिंग से खत्म हो जाता है। ठीक, ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर और डायोड के गुण लगता है, डायोड के गुण। ठीक, ये विशेषता हो गई आपकी एससीआर की। अब चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं, यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, तो यूजेस चलिए यहाँ लिखते हैं। यूजेस आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूजेस कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, एसी डीसी स्पीड कंट्रोल। जो आपकी एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो उसके स्पीड कंट्रोल में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और क्या है आपका, रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर के रूप में आप देख सकते हैं ना कि सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पे कंडक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिले और टेम्परेचर कंट्रोलिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, रिले और टेम्परेचर कंट्रोलिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और कहाँ करते हैं भैया, साइक्लो कन्वर्टर में करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर में इसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हमने आपको एससीआर के बारे में एक एक पॉइंट बताया है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखें क्योंकि एससीआर से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।